तो आज रेडी हो जाइए, हम आपके लिए लाए हैं एक साथ बम्पर प्राइज जिसको कहा जा सकता है, एक के साथ में एक फ्री। तो किस तरह से आप अपनी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी, आप स्टिफ लेग्स जो हैं अपने लेग्स की, पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी आप बढ़ा सकते हैं, लचीलापन आप बढ़ा सकते हैं। इन सब बातों की जानकारी लेकर हम आपके पास आए हैं कुछ सीरीज़ लेकर, कुछ मॉडिफाइड सीरीज़ लेकर कि जिनको आप करेंगे तो धीरे धीरे आपकी कमर भी खुलेगी, कमर की फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बढ़ेगी, लचीलापन बढ़ेगा और साथ में पैर जो स्टिफ आपकी मसल्स हैं, लोअर बैक की एरिया आपका स्टिफ है, हिप जॉइंट की मसल्स आपके स्टिफ है, लेग मसल्स आपके स्टिफ हैं, टाइट हैं, तो वो भी आपकी खुलेगी। तो चलिए आप सभी तैयार हो जाइए इसके लिए। और इसके लिए सबसे पहले जो हम करने जा रहे हैं वो कहलाता है पर्वतासन। पर्वतासन की स्थिति जैसा कि आपको दिखाई पड़ रही है कि पर्वतासन में दोनों हाथ और आपकी एड़ियाँ, पंजे टिके हुए होने चाहिए हाथ की हथेलियों के साथ में। और पर्वतासन, शरीर का आकार पर्वत के समान। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंधों को अंदर की तरफ प्रेस करना है और अपनी ठुड्डी को अपने थ्रोट एरिया पे, अपने अपर चेस्ट पे लगा के रखना है। कंधे अंदर दबाने हैं, लोअर बैक को अंदर दबाना है ताकि कमर हमारी खुले। साथ में एड़ियाँ जब हम टिकाएंगे तो पैरों की मसल्स में, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स में अच्छा खिंचाव आएगा, तनाव आएगा। तो एक सिंगल से आसन करने से, और सरल आसन है पर्वतासन, करने मात्र से बहुत सारे फायदे आपको मिल सकते हैं। ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा आपके चेहरे की तरफ, आपके हेड की तरफ हो रहा है। और साथ में अब धीरे धीरे हम इसी को लेग मसल्स खोलते हुए कमर को भी खोलने का अभ्यास करेंगे। तो मारझारी आसन आप करेंगे और जिसको कैट और कैमल पोज कहा जाता है। सीधे पैर को लाके आगे रखेंगे और ऊपर की तरफ देखना है। तो इस तरह से धीरे धीरे आपको जो वीडियो में बताया जा रहा है और बिल्कुल तसल्ली और शांत मन से इसको करें। अपनी बॉडी मसल्स को समझते हुए करें, जबरदस्ती नहीं करें। जितना हो रहा है उतना ही करने में आनंद लें। ये मूल मंत्र है योगासन करने का। जितना हो रहा है उतना ही करने में आनंद लें। शरीर के साथ हमें लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, जबरदस्ती नहीं करनी है। तो इस तरह से धीरे 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 जब आप अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो स्वतः ही आपका शरीर खुलेगा, मांसपेशियाँ आपकी लचीली होगी और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। और कमर का बहुत बड़ा रोल है योगासनों में। कमर जितनी लचीली रहेगी, सीधी रहेगी, उतना ही एनर्जी का फ्लो अच्छा रहेगा, प्राण शक्ति आपकी बढ़ेगी। तो आप जो वीडियो आपको दिखाई पड़ रहा है उसको देखते हुए आप धीरे 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 कमर को और अपनी लेग की मसल्स को खोलने का अभ्यास निरंतर करें और एंड तक इस अभ्यास को प्रतिदिन करना है। योग का नियम है, प्रतिदिन निश्चित समय पर जब आप योग अभ्यास करेंगे तो उसका एक बहुत अलग ऑरा क्रिएट होगा, फ़ायदा मिलेगा, कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा और साथ में धीरे 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 एक योग के प्रति, योगासनों के प्रति हमारी समझदारी भी बढ़ेगी। हम अपने आप को ज़्यादा समझ पाएंगे, शरीर को ज़्यादा समझ पाएंगे, शरीर की मांसपेशियों को, जॉइंट्स को समझ पाएंगे, किसको किस तरह से इस्तेमाल करना है ये हम समझेंगे। तो धीरे धीरे एक अवेयरनेस, एक जागरूकता स्वयं के प्रति हमारी बढ़ती है। और जब आसन करते हैं पूरा ध्यान लगा के, मन लगा के, चित्त लगा के, तो कहीं ना कहीं अच्छे ध्यान की स्थिति में हम होते हैं। दुनिया से कट ऑफ होके पूरा अपने प्रैक्टिस पे ध्यान देते हैं। तो शांत मन रखकर, बिना जल्दीबाजी दिखाए, धीरे 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 हर एक मूव को बॉडी के हमें समझते हुए हमें करना है। और यदि आप अपने सुबह की शुरुआत कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के साथ करते हैं तो दिन भर आपकी एनर्जी बनी रहेगी, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। और जब अच्छी आप स्ट्रेचिंग करोगे तो बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और आपके ब्रेन तक को वो ब्लड सर्कुलेशन वहाँ तक पहुँचेगा, तो ब्लड को फ्लो को भी आपको बढ़ाती हैं। दोपहर में के मध्य में जो सुस्ती आ जाती है उससे भी आप दूर हो जाएंगे, अच्छी नींद आपको आएगी। और स्ट्रेचिंग करने से आपकी पीठ में जो दर्द हैं या दिन भर जो तनाव बना रहता है बॉडी के अंदर, और बॉडी जैसे चलने फिरने में थोड़ा सा स्टिफनेस फील होती हैं या थोड़ा लथार्जिकनेस लगता है, तो उससे भी कई हद तक आप उससे दूर हो पाते हैं। और योगासन की जहाँ तक हम बात करें तो स्ट्रेचिंग पहले आप करते हैं, वार्म अप सेशन आप करते हैं। स्ट्रेचिंग के माध्यम से बॉडी के हर एक पार्ट पे आप काम करते हैं, खोलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं,
तो आपके जॉइंट्स, आपके मसल्स रेडी होती है योगासन करने के लिए। तो स्ट्रेचिंग बहुत बड़ा एक रोल अदा करती हैं ताकि आपके योगासन करने हमारे लिए आसान हो जाए। स्ट्रेचिंग करने के माध्यम से हमें पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से प्रमुख बॉडी पार्ट्स है जहाँ पे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता होती है। जैसे हमारी काव मसल्स है, हमारी पिंडलियाँ हैं, हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स है, हमारा पेल्विस एरिया है, हमारी थाई मसल्स हैं। तो ये सारे पार्ट के साथ साथ में आपको कंधों की आपकी मसल्स है, गर्दन है, पीठ है, आपकी रिस्ट आपकी हैं। तो इन सब चीज़ों पे हमें धीरे धीरे ध्यान देना चाहिए और स्ट्रेचिंग करने के बाद में ही हमें कोई भी आसन या योगासन या कोई फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। तो स्ट्रेचिंग करने से एक हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, मसल्स हमारी खुलती हैं, जॉइंट्स हमारे खुले होते हैं। और उसके बाद में जब बॉडी अच्छा वार्म अप हो जाए, उसके बाद में यदि आप कोई भी योगासन करने के लिए आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप लाइट फील करते हैं और बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो दिन भर आपकी फुर्ती बनी रहेगी, एनर्जी बनी रहेगी और इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी। और हर एक चीज़ को हमें समझ के करना है, देखा देखी करके नहीं। यदि अभी आप वीडियो भी देख रहे हैं हमारा, तो इसमें भी आपको फोकस करना पड़ेगा कि हर एक बात को धीरे धीरे बड़ी तसल्ली भाव से हर एक चीज़ को समझते हुए हमें करना है। कभी भी बॉडी के साथ जबरदस्ती ना करें। कोशिश करें अपने पोटेंशियल को बढ़ाने की, कोशिश करें मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने की, कोर स्ट्रेंथ बढ़ाने की, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करने की, बट साथ ही साथ अपनी लिमिटेशंस को भी ध्यान में रखना है। ऑल ऑफ सडन हम देखा देखी करके प्रतियोगिता की भावना में, कंपटीशन की भावना में आकर यदि हम कर लेते हैं तो फिर हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं हम नुकसान पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं और उसी का परिणाम हमें निकलता है कि हमारी मसल्स पुल हो जाती हैं। हमारे एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेने से हमारी मसल्स के अंदर वो वहाँ से रैप्चर भी हो सकती हैं। और तो हमें धीरे धीरे बॉडी को समझते हुए बॉडी मसल्स के साथ में इतना अच्छा इंटरेक्शन होना चाहिए कि आप ध्यानातीत हो जाएं, आप ध्यान में आप चले जाएं। बस आपकी बॉडी है और आप हैं। इतने आराम से धीरे धीरे आप स्ट्रेचिंग करें, बॉडी को फील करें, बॉडी मसल्स को समझें और हर बार समझें कि इसको किस तरह से हम करें कि थोड़ा बहुत तो प्रयत्न करके हम उसको सुधार लाएं। जो भी आप कर रहे हैं उसमें सुधार आना चाहिए हर बार। तो सुधार तब आएगा जब एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ में अपनी बॉडी को समझते हुए, अपनी श्वास प्रश्वास की क्रिया को समझते हुए आनंद भाव से हमें इस मनुष्य जो योनि हमें मिली है, मानव देह जो हमें मिला है, उसके हमें पोटेंशियल को बढ़ाना है, उसकी पॉसिबिलिटीज को हमें बढ़ाना है। ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो एनर्जी का फ्लो अच्छा होगा, एनर्जी का फ्लो अच्छा होगा तो दिन भर आप में स्फूर्ति रहेगी, ताजगी रहेगी, अच्छी नींद आएगी, अच्छे विचारों और अच्छी भावनाओं से आप ओतप्रोत रहेंगे। तो इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है आपकी खुद की अपनी पॉजिटिविटी पे। आप अच्छा फील करते हो, पॉजिटिव फील करते हो और एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता है स्वयं के प्रति, अपनी बॉडी के प्रति भी। तो बॉडी को हमें रेस्पेक्ट देना है, रेस्पेक्टफुली उसके साथ बिहेव करना है, जबरदस्ती नहीं। तो धीरे धीरे आप प्रयास करते जाइए और हमारा यही प्रयास है कि योग को आप सही ढंग से अपने जीवन के अंदर अपनाएंगे तो जिस भी उद्देश्य को लेकर आप योग अपना रहे हैं उससे कई गुना आपको योग उसका परिणाम देगा। और योग केवल आपकी फिजिकल बॉडी पे कार्य नहीं कर रहा है। अगर आप बहुत ही फोकस्ड होकर अपनी बॉडी पे कार्य कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को समझ रहे हैं, अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को समझ रहे हैं और बिल्कुल लगन के साथ में ध्यान में मग्न होकर आप कर रहे हैं प्रैक्टिस अपनी। तो कहीं ना कहीं आप मेडिटेशन कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए दुनिया से कट ऑफ होकर अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं। तो एक स्वाध्याय चल रहा है अपने आप के स्वयं के प्रति का, स्वयं की बॉडी के प्रति हमारा अध्ययन चल रहा है, माइंड के प्रति हमारा अध्ययन चल रहा है, श्वास के प्रति हमारा अध्ययन चल रहा है। तो ये अध्ययन करना, सीखना योगासन में बहुत हेल्प करता है। हम समझते हैं कि किस तरह से हर एक बॉडी पार्ट को हमें इस्तेमाल करना है, लेके जाना है, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करनी है, कैसे हमारी स्टेमिना इंक्रीज करना है। तो धीरे धीरे यदि योग को समझकर हम योग करेंगे तो योग बहुत अच्छे परिणाम हमारे जीवन के अंदर देगा। एक पॉजिटिव माहौल हमारे बॉडी के अंदर क्रिएट करेगा, आसपास के माहौल में क्रिएट करेगा। और स्ट्रेचिंग के माध्यम से एक चलने फिरने में हमें सुविधा होती है। जो अक्सर देखा जाता है कि पीठ में दर्द है, यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, तो वो दर्द इसीलिए ट्रिगर होता है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन उस एरिया के अंदर अच्छा नहीं होता है। तो हम समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, हमें इस बात को समझना चाहिए
कि हमारी बॉडी के साथ हमें मन लगा के कार्य करना है, हर एक बात को समझना है हमें। और कभी भी कंपटीशन की भावना में आके, प्रतियोगिता की भावना में आके, योग प्रतियोगिता के लिए बना ही नहीं है। सबका अपना टाइप है, सबका अपना वे ऑफ थिंकिंग है। तो इस बात को समझते हुए यदि हम योग करेंगे तो योग एक बहुत अच्छा इफेक्ट हमारी बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर और हमारी सोच में, हमारी भावनाओं में, हमारे एक्शन में और हमारे रेस्पॉन्ड में रिफ्लेक्ट करेगा। तो आप सभी को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं कि आप योग को समझकर योग को जीवन में अपनाएं और इस जीवन को और इसको अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लें। उस दिन भोजन नहीं करें जिस दिन आपने योग नहीं किया। तब आप नियमित तौर से निश्चय कर लें और दृढ़ संकल्प कर लें कि योग करेंगे और सुबह की शुरुआत आप योग के माध्यम से ही करें। तो आप सभी ध्यान दें, इन बातों पे फोकस करें और अच्छे से योग को अपने जीवन में अपनाएं। तो आप इसी तरह से प्रैक्टिस करते जाएं और अगले वीडियो के लिए आप तैयार हो जाएं। हम फिर से आते हैं आपके पास अगला वीडियो लेके। तब तक के लिए नमस्कार।